अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज, हमारा पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। मैं हूँ शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज मास्टर थोड़ा मैं लेट हूँ। अच्छा जी, आज मार्केट ऑलरेडी खुल चुकी है, नेगेटिव है, थोड़ी सी प्लस भी गई थी। सो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट साइडवेज ट्रेड करेगी, साइडवेज टू नेगेटिव, बिकॉज अब ये लॉकडाउन की बातें हो रही हैं कराची में, जहाँ केसेस बहुत बढ़ गए हैं। जस्ट इमेजिन कि पिछले सिर्फ आई थिंक 3 हफ्ते पहले हम जो हमारे एक्टिव केसेस थे वो 1000 से कम थे, अब 4500 पर आ गए हैं। तो बहुत तेजी से डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। सो अब ये अगर 2 हफ्ते का लॉकडाउन होता है तो थोड़ा सा ये दायरा नेगेटिव है। मार्केट जैसे मैंने कल भी कहा था कि अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे टाइम पे ये फोर्थ वेव फुल फोर्स से हिट हुई है, जब हम एक छोटी सी रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स की बेसिस पे। बट एनीवे, अब देखते हैं क्या फैसला होता है। ये भी कहा गया है कि कल पूरी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके फिर फैसला किया जाएगा, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है। और मेरे हिसाब से देखें, लॉकडाउन अब हल नहीं है। लॉकडाउन ये पिछले साल जब वैक्सीन नहीं थी तो उसका हल था, लेकिन अब तो वैक्सीनेशन इज द हल, कि जितनी रैपिडली आप वैक्सीनेट कर सकते हैं लोगों को वो करें। तो आई थिंक उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेट्स सी क्या डिसीजन आता है। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में वही कमोडिटी प्राइसेस स्टिल उसी लेवल पे, आई थिंक हर जगह आके हम देख रहे हैं कि चीज़ें रुक सी गई हैं। क्रूड ऑयल वही 74 से थोड़ा सा नीचे, ब्रेंट है 73, 80 के आसपास, और कोल प्राइसेस भी 123 पे आके कुछ रुक सी गई हैं। तो ग्लोबली हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो अब आके ठहर सी रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एज सच आई थिंक याद रखें कि आज होंडा सिटी का लॉन्च हो रहा है, जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी चंद दिन पहले, उसमें यही बताया गया था कि 29 जुलाई को लॉन्च होगा सिटी का। तो हम देख भी रहे हैं कि ऑलरेडी होंडा का जो स्टॉक है वो अभी मैं चेक कर रहा था, थोड़ा सा पॉजिटिव ही था इस नेगेटिव मार्केट में कल, लेकिन उसमें टुवर्ड्स द एंड सेटिंग प्रेशर आ गया था। सो अब ये बड़ा मुश्किल एक मरहला आ गया है मार्केट में, इस पर एडवाइस करना भी बड़ा एक मुश्किल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो टेक्निकल लेवल्स इनको देखें तो हमने कल भी यही देखा था कि 47,900 के पास रेजिस्टेंस आई थी, वहां से और तक नीचे आई मार्केट। फिर 47,500 का जब लेवल ब्रीच हुआ तो 47,200 के पास सपोर्ट आई है। अब कहाँ है सपोर्ट? 47,100 पे है, 47,000 पे है। फिर डोंट फॉरगेट कि 46,900 से मार्केट लास्ट टाइम भी पलटी थी, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोई 2 दफा 47,000 से मार्केट पलटी है, खैर, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है कोरोना के केसेस की ये सूरत हाल नहीं थी, अब जरा ज्यादा हो गई है। और 46,900 अगर ब्रीच होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो 46,500 भी मार्केट जा सकती है। तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम है कि इंडेक्स के लेवल्स हम देख रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक्स कुछ जो है वैल्यूज वो काफी टूट चुकी है। आई थिंक इंडेक्स इतना नीचे नहीं आया जितने बहुत सी शेयर प्राइसेस आ गई हैं। आई थिंक इसी लेवल पे 47,200 के आसपास अगर आप सीमेंट के स्टॉक से खास तौर से प्राइसेस देखें तो वो इस जो जब लास्ट टाइम 47,200 पे था तो इससे ऊपर थी। अब हमने देखा है कि इंडेक्स वहां पे ही है और प्राइसेस ज्यादा टूट चुकी हैं। तो ये अब हम कहते भी चले आ रहे हैं कि देखें ये अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, और अभी भी स्टांस आई थिंक वही होना चाहिए। और लेकिन साथ में जैसे मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी कर लें जहां थोड़ा सा नफा भी हो रहा है। डिफिकल्ट टाइम्स टू एडवाइज, बट देखिए परसों की अगर बात कर लें हम, परसों एक अच्छी हमने रैली देखी थी मार्केट में, और उसमें जैसे मैंने कहा भी था कि वन ऑफ द की सेक्टर्स में तेजी आई थी, दैट वाज टेक्सटाइल्स का। और उसको परसों भी देखें, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और यही बातें हो रही थी कि जी मंडे से इम्प्लीमेंट भी हो गया था 6 to 6 वाला जो बिजनेस आवर्स का टाइमिंग्स भी, और ये ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, ट्यूसडे को अच्छी खासी रैली बनी थी। तो अभी भी मार्केट में जो है वो इस इंटरेस्ट है, और अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो जैसे मैंने कहा, जो खबर आई थी परसों जब मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, कल हम एक अच्छी रैली देख सकते थे जो सस्टेन करती है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कल कहा भी था कि अगर मार्केट ऊपर आएगी भी ये इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद, तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए बिकॉज ऑफ कोविड के केसेस एंड के फ्यूचर्स का रोल ओवर चल रहा है। तो कल हमने फिर यही सिचुएशन देखी भी। सो अभी भी हम यही कहेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट स्ट्रैटेजी इसी पे फोकस करें। जैसे जैसे जिन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग की डेट्स अनाउंस होंगी तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा, डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा, तो वहां पे हम उसमें इंटरेस्ट देख सकेंगे।
कल हमने एक और भी बात की थी कि डिस्पाइट मार्केट पे इतनी मंदी थी, कुछ स्टॉक्स अपने ऊपर के लॉ पे भी हमको हिट होते हुए नजर आ रहे थे। तो अब थोड़ा सा लोग जो है बियॉन्ड ये 2 वीक्स का लॉकडाउन और जो सिचुएशन है उसको आई थिंक देख के रखना चाहिए कि आगे मार्केट जो है वो बेहतर ज़रूर होगी इंशाल्लाह। इस पर काबू करना लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये जो कोरोना की 4th वेव का फैलाव है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसे मैं फिर कहूँगा कि केयर करें अपनी भी और दूसरों की भी, और जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। सो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और अपडेट होगी, कोई नोटिस आएगा तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।